हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। तो हम जैसे कि क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज को। ठीक है, 1.1 तक तो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, अच्छे से कर लिया था, है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नई एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज सेट 1.2। देखते हैं क्वेश्चन में, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिखा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। यानी कि ग्राफ पेपर में हमने एक्स एक्सिस दिखाना है, वाई एक्सिस दिखाना है और ओरिजिन ओ को दिखाना है। मार्क्स पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस में हमने 7,0 और 13,0 के कोऑर्डिनेट को दिखाना है। And from 0,-15 to 0,12 on the y-axis। यानी कि कोऑर्डिनेट 0,-15 से लेकर के 0,12 तक हमने y-axis में कोऑर्डिनेट को शो करना है। ठीक है ना। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेंगे। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। यानी कि एक फिगर आएगा, आपने एनसीईआरटी अगर खोल रखी है तो आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन में क्या है 1.5 में, मतलब फिगर 1.5 में देखोगे तो एक पहला क्वेश्चन में एक फिगर आ रहा है। ठीक है ना। वो फिगर बहुत कंप्लीट है, मैं यहाँ पे बनाने की जरूरत है नहीं, आप बुक से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका फोटो लगा दूंगा, आप समझ जाओगे कौन सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पूछा है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। देखो जो हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे ना बेटा, उसमें ये कह रहा है रियांस नाम का एक लड़का है, उसका एक रेक्टेंगुलर क्या बनाना है, हमें टेबल को शो करना है विथ 3 of its feet at the point। यानी कि वो जगह टेबल होगा उसके 3 फीट्स होंगे, पहला, सेकंड और थर्ड। 3 फीट्स कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें चौथे कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो बोल रहा है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, उसके 3 फीट जो फिट उसके जो पैर रहेंगे, मतलब उसके उसके जो 3 फीट रहेंगे, उसके जो 3 फीट रहेंगे वहां पे उसके चौथे फीट को बताना है। तो वेयर विल द 4th foot ऑफ द टेबल विल बी, ऑफ द टेबल विल। यानी कि जो उसके 3 पैर रहेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, चौथे पैर यानी कि चौथे फुट का, उस टेबल का चौथे फुट का हमने क्या बताना है, 4th foot कहाँ पे है, कहाँ पे वो लाई करेगा कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट को हमें बताना है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट की पोजीशन भी बताना है और कोऑर्डिनेट कहाँ कौन सा होगा वो भी हमें बताना है। ठीक है ना। तो बड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा है नहीं। हम एक एक स्टेप को एक एक बारे में समझेंगे। पहले तो बोल रहा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। आपको शायद मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट रह देता हूँ, आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम मिटा देते हैं, बस कोऑर्डिनेट को रह देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आप समझ आ गया। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट को रहने देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। देखो ग्राफ में मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया था, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं बेटा एक्स एक्सिस है, ऊपर से नीचे तक वाई एक्सिस है, ये वाली लाइन क्या है बेटा एक्स एक्सिस है, और जो ऊपर वाली लाइन है क्या है, वाई एक्सिस है, और जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलेंगी वो क्या है, ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। ठीक है ना, समझ गए, ओरिजिन है। यहाँ पे हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं ताकि ओरिजिन। ठीक है ना, यहाँ पे जो लाइन पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब देखो ये कह रहा है कि मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, अच्छा -7,0 to 13,0। देखो यहाँ की तरफ प्लस वाले
नंबर्स होते हैं, और इधर की तरफ माइनस वाले नंबर, इधर की तरफ प्लस वाले नंबर और इधर की तरफ माइनस वाले नंबर। यानी कि यहाँ पे आएंगे प्लस एक्स एक्सिस वाले नंबर, इधर आएंगे इस साइड आएंगे माइनस एक्स एक्सिस वाले नंबर, इधर प्लस वाई एक्सिस वाले नंबर और नीचे माइनस वाई एक्सिस नंबर। ये कह रहा है -7,0, यानी कि हम इधर जाएंगे, ठीक है ना, -7,0, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये -6 से 0, मतलब 0 तो इसी पॉइंट पे होगा, से लेकर के हमें जाना है 13,0 तक। मतलब 13,0 का मतलब है कि 13 मतलब प्लस पे 13, ठीक है ना। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे +13, +12, +11, +10, +9, +8, +7, +6, +5, +4, +3, +2 और +1, ठीक है ना। यानी कि हमने दिखा दिया -7 से लेकर हम लोग -7,0, यानी कि -7 एक्स एक्सिस में इधर की साइड और 0, ठीक है ना, और 13 यानी कि प्लस इधर और वाई एक्सिस का 0। ये हो गया एक्स एक्सिस में हमने कोऑर्डिनेट को शो कर दिया, ठीक है ना। -7,0 और 13,0 को हमने शो कर दिया यहाँ पे। अब हमें पूछ रहा है एंड फॉर्म 0, -15। -15 क्या है, नीचे की तरफ होगा बेटे, तो यहाँ से राउंड कर लेते हैं -15, ओके, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -8, -7, -6, -4, -5, -4, -3, -2 और -1, ठीक है ना। ये हम लोगों ने शो कर दिया क्या बोला था 0, -15। तो -15 से लेकर के हमने 0 तक सॉल्व कर लिया, यानी कि 0 एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में -15 से लेकर 0, 12, यानी कि 12 है पॉजिटिव में, तो यहाँ शो करेंगे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। यानी कि जो नीचे वाले पॉइंट है वो कैसे हैं, माइनस वाले हैं, ये सारे माइनस वाले हैं, ठीक है ना। अब हमें दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट भी हमने शो कर दिए बेटा, और वाई एक्सिस के पॉइंट भी हमने दिखा दिए। फिर से समझ आ रहा हूँ, एक्स एक्सिस मतलब इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स एक्सिस, इधर माइनस, इधर प्लस वाई एक्सिस और इधर माइनस वाई एक्सिस। तो हमने चारों जो बोल रहा था ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्सिस वाई एक्सिस, मार्क्स पॉइंट फ्रॉम -7,0, 13,0 एक्स एक्सिस में हमने दिखा दिया। दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है -7 लिखा है तो आप -7 पर पहुंचेगी, 0 बोल रहा है इधर की तरफ 0 चल जाए, इधर प्लस का 13 बोल रहा है तो इधर चले जाए, और 0 बोल रहा है तो फिर 0 यहीं पे आएगा। ऐसी -15 पूछ रहा है तो -15 वाई एक्सिस में चल जाए, और वाई एक्सिस कैसा पता चलेगा, पहला एक्सिस होता है दूसरा वाई एक्सिस होता है, -15 फिर 0, ऐसे 12 और फिर 0, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, वो क्वेश्चन बोला था रियान की एक टेबल है, ऐसा पूछा था। क्या बोला था, रियान की एक टेबल है जिसका क्या दे रखे थे, 2 हम लोग को क्या दे रखे थे, इसके फुट दे, 3 हमें फुट दे रखे थे, और चौथा फुट हमें बताना था कौन सा होगा, और हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे थे, 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। अब हमें इस कोऑर्डिनेट को इस यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाना है, शो करना है, ठीक है, समझिए। अब क्या बोल रहा है 8, 9, क्या बोल रहा है 8, 9। देखो पहला वाला जो रहेगा वो एक्स एक्सिस में रहेगा,
पहले बता दिया था। और दूसरा वाला पॉइंट किस में रहेगा, वाई एक्सिस में रहेगा। अब 8 एक्स एक्सिस पर ढूंढो, देखो कहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है ना, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे हमने देख लिया भाई, 8 इधर पे। और फिर देखा वाई एक्सिस पे 9 कहाँ पे है, तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 8 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया क्योंकि 8 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे, तो हमने बोल दिया 8, 9 हमने यहाँ मार्क कर दिया। दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ जाएं, दूसरे कोऑर्डिनेट में लिखा है 11, 9, 11 को ढूंढा। ये सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा नहीं है। 11 का मतलब एक्स एक्सिस में ढूंढा, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 हमें मिल गया इधर। और फिर से देखा हमने 9 इधर है, यानी कि 11 इधर है और 9 इधर है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया 11, 9। ठीक है, हो गया हमारा। अगला कोऑर्डिनेट है 11, 7। 11 तो हमें दिख रहा है एक्सेस में इधर है, 7 किधर है बेटा, इधर है 11, 7, तो हमने बोल दिया 11, 7। यानी कि हमें अगर मार्क किया जाए तो एक पॉइंट इधर बन रहा था और एक पॉइंट इधर बन रहा था बेटा, एक पॉइंट इधर, यानी कि एक टेबल अगर हम पॉइंट को ना दिखाएं, 8, 9 आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को गाइड कर लेते हैं। ये 8, 9 है, यहाँ पे 11, 9 बना और यहाँ पे 11, 7 बना, यानी कि एक टेबल इधर से बन जाती है, एक इधर बन जाती है बेटा, है ना, और एक इधर बन जाती है इसी लाइन पे, तो हमें चौथी मिसिंग। ठीक है, तो बेटा हम क्या कह रहे थे कि चौथा जो फुट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ठीक है ना। देखो ये वाली लाइन आप देख रहे हो 8 पे, 8 एक्स एक्सिस पे है ना, और एक्स एक्सिस तो 8 पे और वाई एक्सिस कहाँ है 7 पे, आप ध्यान से देख रहे होगे। ये वाली लाइन 8 का है एक्स एक्सिस पे और ये वाली लाइन वाई एक्सिस पे, तो चौथा जो पॉइंट बन जाएगा कोऑर्डिनेट वो 8, 7 बन जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से समझ सकते हो। और इस तरह की ट्रिक भी है, देखो इधर 8, 9 था, इधर 11, 9 आ गया, इधर 11, 7 आ गया, यानी कि 8 इधर था, इधर देखो ये 9 इधर आ गया, 9 इधर आया, दो तरफ आ गया, 11 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, और 8 इधर आया था और दूसरा 7 एक ही बार आया, तो 7 ये भी यहाँ आ गया। इस तरह से समझ सकते हो। दूसरा ये कि आपको साथ साथ दिख रहा होगा एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दिख रहा था, 8 दिख रहा था, और वाई कोऑर्डिनेट क्या था 7 दिख रहा था। इस तरह से जो चौथा रियांस का टेबल का फुट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 8, 7। आया समझ में है बेटा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले हम लोग। हमने बोल रहा था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 0 को मार्क करो, तो हमने एक्स एक्सिस में दिखा दिया, वाई एक्सिस में दिखा दिया, है ना, और एक ओरिजिन दिखा दिया बीच में। हमें पूछा था मार्क्स पॉइंट 30 -7, 0, तो -7 माइनस एक्सिस में होता है, यहाँ से यहाँ 0 हो गया। 13, 0, तो 13 हमें प्लस करना, तो 13, 0 हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस में। फिर बोल रहा था वाई एक्सिस में 0, -15, तो -15 से 0 आ गए हम लोग। और 12, 0, तो 12 से हम लोग यहाँ पे 12 प्लस के था ना, हाँ, तो 12, 0 वाई एक्सिस पे। फिर हम बोल रहा था 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, यानी कि ये जो लेंथ है वो एक यूनिट मान लेते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन था रियांस का टेबल का 3 फुट का हमें कोऑर्डिनेट दिया था 8, 9, 11, 11, 7, तो पूछा था चौथे फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बेटा हमने देख लिया, एक यहाँ पे लाई कर रहा था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चौथे फुट का हमें खुद से हमें दिख जाएगा कि एक्स एक्सिस में 8 पे रुका और वाई एक्सिस में 7 पे रुका, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। बहुत अच्छे से हमने सीखा इस क्वेश्चन को। देखो हर क्वेश्चन को एक आपके डाउट है ना बेटा, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, मुझसे अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। मेरा पर्पस पढ़ाने का बेटा आपको हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व होना चाहिए और हर एक कॉन्सेप्ट
समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।